हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के बारे में बहुत ही अहम बयानात आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान फ़िलिस्तीनियों को हर मुमकिन मदद देना जारी रखेगा और अगर सभी मुस्लिम मुल्क अपनी जिम्मेदारी समझते तो आज मिडिल ईस्ट में ऐसे दर्दनाक हालात नहीं होते। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल में सियासी क्राइसिस के नतीजे में इजराइल टूट रहा है। इजराइल को कायम हुए 80 साल होने वाले हैं और हो सकता है कि ये उसके खात्मे की शुरुआत हो। एक और खबर में अमेरिका ने दावा किया है कि फारस की खाड़ी में एक इजरायली टैंकर पर ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। इस सिलसिले में ईरान के मीडिया में कोई खबर नहीं है। साथ ही इजराइल में ईरान का खौफ इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि ईरान की 50 मुल्कों से हथियार बेचने के सिलसिले में बातचीत जारी है। सीरिया से खबर है कि आईएसआईएस यानी दाइश टेररिस्ट ने हमला करके 53 आम शहरियों को मार दिया है। इस एपिसोड में हम आपको हसन नसरुल्लाह के बयान को इजराइल के मीडिया में किस तरह से बताया गया है वो बताएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि हिजबुल्लाह से वो कितने खौफजदा हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की अहम खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में नाकाम रहने के लिए मुस्लिम हुक्मरानों की नुक्ताचीनी की है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान किसी भी तरह से फिलिस्तीनी नेशन को सपोर्ट करना जारी रखेगा। उन्होंने आज तेहरान में कुरान कंपटीशन में शामिल होने वाले गैर मुल्की मेहमानों से मुलाकात के दौरान कहा कि अगर इस्लामी सरकारें पहले दिन से ही फिलिस्तीन के मामले पर अड़ी रहती और मुखालिफत करती तो वेस्ट एशियाई इलाके में हालात यकीनी तौर से अलग होते और इस्लामी उम्मा आज ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद होती। आयतुल्लाह खामेनी ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान रिसालत यानी ईद अल मबअस के मौके पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी मुल्कों ने पैगंबर की तालीमात पर अमल किया होता तो शातिर इजराइल की सरकार इस्लामी उम्मा की आंखों के सामने मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और क्राइम्स करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आयतुल्लाह खामेनी ने जोर देकर कहा कि ईरान और इसकी इस्लामी सरकार फिलिस्तीन के बारे में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जारी रखेगी। उन्होंने मजलूम फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में ईरान के साफ रुख का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान को फिलिस्तीनी नेशन का खुले तौर पर सपोर्ट और बचाव करने में कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामी हुकूमत फिलिस्तीनियों की किसी भी तरह से मदद करना जारी रखेगी। आज की दूसरी खबर लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का इजराइल के बारे में अहम बयान है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इजराइल में अदालतों के निज़ाम में तब्दीली करने के सरकार के प्लान से पैदा हुए क्राइसिस से उभरे इजराइल में अंदरूनी टकराव पर खुशी का इजहार किया है। हसन नसरुल्लाह ने प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के उस बयान पर जिसमें उन्होंने संडे को वार्निंग दी थी कि अगर सरकार और अपोजिशन किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे तो इजराइल के बिखरने का खतरा है, पर खुशी का इजहार किया है। 16 फरवरी को हिजबुल्लाह के शोहदा की याद में तकरीर करते हुए हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स यायर लैपिड, नफ्ताली बेनेट, एहुद ओलमर्ट और एहुद बराक का जिक्र किया, जो मौजूदा कोalition सरकार के प्लान्स के खिलाफ सामने आए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खास तौर से कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में एक बंकर से टेलीविजन तकरीर करते हुए दावा किया है कि इजराइल के क़याम के बाद से पहली बार हम इजराइल के सदर और साबिक प्राइम मिनिस्टर्स लेपिड, बेनेट, ओलमर्ट और बराक के साथ साथ साबिक डिफेंस मिनिस्टर्स और जनरलों की तकरीरें सुन रहे हैं जो दाखिली जंग यानी सिविल वार और खून खराबे के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ नई सरकार के जरिए पेश की गई चुनौतियों का कोई हल नहीं है। इजरायली मीडिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी, लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट कहता है। इसी तरह से वो अपनी खबरों में भी लिखता है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट की
पावर को महदूद करने की तजवीज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट समेत सख्त रिएक्शन हो रहा है। यरूशलेम में कम से कम 70,000 लोगों ने मंडे को नेसेट के बाहर प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट ऐसे वक्त में हुआ है जबकि पार्लियामेंट के मेंबर्स ने सरकार की तरफ से इस बड़ी तब्दीली की तजवीज़ को आगे बढ़ाया है। साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने मंडे को प्रोटेस्ट के दौरान कहा था कि हम एक हकीकी जंग का सामना कर रहे हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने उनके खिलाफ उकसाने का इल्जाम लगाकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने आइंदा टकराव को रोकने के लिए सभी पार्टियों से बातचीत करने और उनकी समझौते की तजवीज़ को कबूल करने की अपील की है। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने प्राइम टाइम टीवी तकरीर में कहा है कि हम पूरे इजराइल के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। बातचीत की कमी हमें अंदर से तोड़ रही है। कोalition सरकार और अपोजिशन दोनों का कहना है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि पहले नए कानून को रोका जाना चाहिए। हिजबुल्लाह सरबराह ने इजराइल में बहुत ज्यादा बयानबाजी करने वाले लीडर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे किस तरह से बोल रहे हैं। वे आने वाली खाना जंगी की बात करते हैं। वे इस हकीकत के बारे में बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार के जरिए पेश की गई चुनौतियों का खून खराबे के अलावा कोई हल नहीं है। उन्होंने बताया कि एयरफोर्स के एक साबिक कमांडर ने नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नसरुल्लाह जाने माने साबिक फौज के पायलट जीव राज का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में नेतन्याहू के मुमकिना कत्ल को सही ठहराया था। इस पायलट ने बाद में पोस्ट को डिलीट करते हुए माफी मांगी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने दावा किया है कि सरकार की नई कोशिशों की वजह से इजरायली लोग मुल्क छोड़कर उन मुल्कों में वापस जा रहे हैं जहां से वे आए थे। कुछ बड़े कारोबारियों ने कानूनी तब्दीली की वजह से इजराइल से अपना पैसा निकाल लिया है। अखबार का कहना है कि लेकिन इजरायलियों की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है कि वे मुल्क छोड़ रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू की संवेदनहीन यानी इनसेंसिटिव सरकार दो खास टकरावों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला, अंदरूनी कानूनी तब्दीली के प्लान पर फोकस करना, और दूसरा, फिलिस्तीनियों के साथ टकराव जो नसरुल्लाह के मुताबिक पूरे इलाके में फैल जाएगा। हिजबुल्लाह सरबराह ने कहा कि इजराइल इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इंशाअल्लाह ये अपने 80वें बर्थडे तक नहीं पहुंचेगा। इजराइल इसी साल मई में अपनी 75वीं सालगिरह मनाएगा। यानी हसन नसरुल्लाह आने वाले 5 साल में इजराइल के खात्मे का इशारा दे रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनाई 2015 में कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देखेगा। यानी उनके मुताबिक इजराइल 2040 से पहले खत्म हो जाएगा। आइए अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। इजराइल के एक टैंकर पर अरब सागर में ईरानी ड्रोन के जरिए हमला किए जाने का अमेरिका ने दावा किया है। इस जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी का कहना है कि कैंपो स्क्वायर नाम के टैंकर को उस वक्त हल्का नुकसान हो गया जब एक हवाई चीज उस पर आकर टकराई। ऑपरेटर ने इस बात से इनकार किया है कि पिछले हफ्ते इस हमले में ईरानी समंदरी जंगी जहाज शामिल थे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि कल फ्राइडे को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली टैंकर को पिछले हफ्ते अरब सागर में साफ तौर से एक ईरानी सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया गया है। एक अमरीकी फौजी अफसर और इलाके की एक और फौजी सोर्स का हवाला देते हुए बीबीसी फारसी ने कहा है कि कैंपो स्क्वायर टैंकर पर हमले में कई ईरानी जहाज शामिल थे और मुमकिना तौर पर शाहिद 136 ड्रोन भी शामिल था, जिसका रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बीबीसी के मुताबिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कैंपो स्क्वायर ज़ोडिएक मैरीटाइम कंपनी का टैंकर है, जिसकी मिल्कियत इजरायली शिपिंग कंपनी इयाल ओफर के पास है। ज़ोडिएक ने जवाब में कहा है कि टैंकर का मैनेजमेंट एक ग्रीक कंपनी एलेस्टॉन के हाथ में है। एलेस्टॉन ने बाद में इस वाक़े को कंफर्म किया है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि इस हमले में ईरानी समंदरी फौज का जहाज शामिल था। एलेस्टॉन ने कहा है कि जहाज में कोई कार्गो सामान मौजूद नहीं था और अरब सागर में भारत और ओमान के किनारों से तकरीबन 300 समंदरी मील की दूरी पर एक हवाई चीज से टकरा गया। हम कंफर्म कर सकते हैं कि जहाज और चलाने वाली टीम के लोग दोनों महफूज हैं और तयशुदा रास्ते के मुताबिक
आगे बढ़ रहे हैं। जहाज को मामूली नुकसान हुआ है। फौजी सोर्स ने कहा है कि यह हमला इलाके में शिपिंग के खिलाफ ईरान की धमकी भरी कार्रवाइयों में तेजी का इशारा हो सकता है। आज की एक और खबर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआन गैलेंट का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन बेचने के लिए ईरान 50 मुल्कों से बातचीत कर रहा है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि ईरान के हथियारों की बिक्री अक्टूबर में खत्म होने वाली यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के खिलाफ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक योआन गैलेंट ने ईरान पर 2015 के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्जनों मुल्कों को मिसाइलों और ड्रोन की बिक्री को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाया है। गैलेंट ने कहा है कि ईरान इस वक्त ड्रोन और प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल समेत एडवांस हथियारों को बेचने के लिए कम से कम 50 मुख्तलिफ मुल्कों से बात कर रहा है। उनके मुताबिक ईरान अब लोकल सप्लायर नहीं है जो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार दे रहा है। ये एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है जो एडवांस हथियारों का ग्लोबल एक्सपोर्टर है। उनके मुताबिक पूर्वी यूरोप में बेलारूस से लेकर साउथ अमेरिका में वेनेजुएला तक हमने ईरान को 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन की डिलीवरी करते हुए देखा है। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के मुताबिक ऐसे ड्रोन की बिक्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 2231 की खिलाफ वर्जी है, जिसने ईरान और 6 खास मुल्कों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते को सपोर्ट किया था, जिसका मकसद तेहरान की न्यूक्लियर सरगर्मियों को कंट्रोल करना और न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। इसी बीच सीरिया से खबर है कि ISIS यानी दाइश टेररिस्ट ने 53 आम शहरियों को एक हमले में मार दिया है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक होम्स के पूर्वी देहाती इलाकों में अल सुखना शहर के साउथ ईस्ट में ISIS टेररिस्ट के जरिए किए गए एक हमले में 53 शहरी मारे गए हैं। पल्मेरा नेशनल हॉस्पिटल के जनरल अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉक्टर वालिद ओदय ने एक बयान में कहा है कि 53 शहीदों की डेड बॉडीज अस्पताल पहुंची हैं, जहां उनकी जांच के बाद पता चला है कि मौत सिर में गोली लगने से हुई है। जिंदा बचे लोगों में से एक ने साना के रिपोर्टर को बताया है कि ISIS के मेंबर्स ने हमले के मकाम पर शहरियों की कारों को आग लगा दी। आपने देखा कि जब जब इजराइल के अंदर मुश्किलात बढ़ती हैं तब मुस्लिम मुल्कों में टेररिस्ट हमले कराए जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का यह कहना कि अगर मुस्लिम हुकूमतें फिलिस्तीनियों का साथ देती तो आज जैसे हालात नहीं होते और ईरान फिलिस्तीनियों की मदद हर हाल में जारी रखेगा काफी अहम है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल टूट रहा है और अगले 5 साल में इजराइल बिखर सकता है। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान 50 मुल्कों को हथियार बेचने के लिए बात कर रहा है। हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा बढ़ाकर कह रहे हो, लेकिन इस बयान से उनका खौफ जरूर झलक रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।